हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स जो भी हुए हैं 2013 से लेकर 2019 तक, उनके क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका 2017 का जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उस पर हम इंग्लिश एंड साइंस के सॉल्व क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्पेशली ये वीडियो VLW स्टूडेंट्स के लिए है, FWA स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दूं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ VLW, FWA, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, MCQs। स्क्रीन पर यहाँ पे नंबर आप चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। तो दोस्तों ये है जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल 2017 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 14 नवंबर 2017 को कंडक्ट कराया गया था। इस वीडियो में हम जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जीके एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस ने हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है वीडियोस, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज द आइडियम गेन ग्राउंड मीन? तो यहाँ पे गेन ग्राउंड जो आइडियम है उसका मीन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है? टू गिव एक्सक्यूजेज, टू गेट अ शेल्टर, टू गेट अ पीस ऑफ लैंड, या टू सक्सीड स्लोली। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टू सक्सीड स्लोली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ गिवन वर्ड बैरन। अब हमें इस वर्ड का एंटोनियम यहाँ पे बताना है। डेजर्ट, एरिड, फर्टाइल, या ऑप्शन नंबर डी एम्प्टी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फर्टाइल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड पेयर। आई सा अ डैश स्नैक लेइंग अंडर अ बॉक्स फुल ऑफ डैश फॉर द ऑफिस यूज। स्टेशनरी या स्टेशनरी। यहाँ पे ऑप्शंस है आपके, 4 ऑप्शंस है। जो राइट ऑप्शन है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, सबसे पहले आएगा STATIONERY, उसके बाद आएगा STATIONERY। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द मैन कंप्लेनड डैश हेडेक बट नोबडी लिसन टू हिम। ऑफ, फ्रॉम, फॉर, टू। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑफ। द मैन कंप्लेनड ऑफ हेडेक बट नोबडी लिसन। मैन ने कंप्लेन किया कि मुझे हेडेक है, सिर दर्द है, बट किसी ने भी उसको नहीं सुना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आएगा ऑफ, कंप्लेनड ऑफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। यहाँ पे हमें प्रोनाउन जो है इस ब्लैंक में करेक्ट करना है। द मायर wrote a letter to Seema and dash in which he asked us if we could settle the matter between dash me, us, I, us, me, we, myself, ourselves. Right option is option number A, me, us. ठीक है, इसमें आएगा me और यहाँ पे आएगा us। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे हमें क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। द हाउस अक्रॉस द रोड विच बिलोंग्स टू मैक्स इज अप फॉर रेंट। नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, या ऑप्शन नंबर डी वर्ब क्लॉज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। टीना वॉच्ड द मूवी इन मराठी सो डैश अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। कांट, वुड नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कुड नॉट। ठीक है, टीना वॉच्ड द मूवी इन मराठी सो कुड नॉट अंडरस्टैंड वेरी मच ऑफ इट। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका विल बी ऑन अ विजिट ऑफ इंडिया वेरी सून। द नो आर्टिकल एन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द इसीलिए आएगा क्योंकि ये एक फेमस पर्सनैलिटी है जो कि प्रेसिडेंट है श्रीलंका का, इसीलिए जो है ये इसका आर्टिकल आएगा वहां पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन वन डैश कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वुड, शुड, कुड, विल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शुड। शुड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज प्रॉमिस्ड टू मीट मी एट द रेस्टोरेंट इन डैश आवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एन, नो आर्टिकल, इसका जो है राइट आंसर है वो है एन। ठीक है, एन आवर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पिक आउट द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें नाउन फ्रेज को यहाँ पे पिक करना है। द बंच ऑफ कीज ले ऑन द फ्लोर। ले ऑन द फ्लोर, द बंच ऑफ कीज, ए बंच। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ए बंच ऑफ कीज। ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन्स। अब हमें होमोफोन्स को यहाँ पे ब्लैंक में करेक्ट करना है। ही आस्क्ड मी टू कीप द थिंग्स डैश बट आई कुड नॉट डैश हिम प्रॉपरली। हियर तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा HERE और उसके बाद आएगा HEAR। HERE मतलब वो यहाँ, HEAR मतलब वो सुनना। ठीक है,
इसलिए पहले आएगा HERE, उसके बाद आएगा HEAR। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन अलर्ट, लेथार्जिक, एनर्जेटिक, वॉचफुल, इन अटेंटिव। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, वॉचफुल। ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द विलेज हैड ब्रॉट डैश ए रिकंसिलिएशन बिटवीन टू एनिमीज among in about through। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अबाउट। द विलेज हैड ब्रॉट अबाउट ए रिकंसिलिएशन बिटवीन द टू एनिमीज। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेज। अब हमें फ्रेज को कंप्लीट करना है ब्लैंक में। दे वांट टू विन दिस मैच डैश टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बाय हुक और बाय क्रूक, वंस इन अ ब्लू मून। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बाय हुक और बाय क्रूक। चलिए ठीक है यहाँ तक। ओके, fill in the blank with the correct word। I would dash all parents to spend quality time with their kids। advising, advised। right option is option number A। ठीक है, advice, मैं सभी पेरेंट्स को एडवाइस करता हूं कि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मिटिगेट, इंटेंसिफाई, कंपोज, काम, अबेट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंटेंसिफाई। ठीक है यहाँ तक गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। माय नेबर लिव्ड अलोन विद डैश टू लुक आफ्टर डैश, एवरीवन, ही, समवन, हिम, नो वन, हिम, या ऑप्शन नंबर डी, एनीवन, हिमसेल्फ। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नो वन, हिम। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पिक आउट द मेन क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें मेन क्लास को पिक करना है इस सेंटेंस में। इवन दो द फिश वाज कवर्ड इन एक्सोटिक स्पीशीज, जैक रिफ्यूजेस टू ईट इट। Even though the fish was covered in exotic species, Zach refused to eat it। Right option is option number D, Zach refused to eat it। Option number D is the correct one। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। अब इन जम्बल्ड वर्ड्स को हमें एक करेक्ट सेंटेंस में जो है वो करेक्ट करना है, सेंटेंस बनाना है। poured he tea into some cup, he poured into cup some tea, he tea poured some into a cup, poured he some tea into a cup, या he poured some tea into a cup। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही यही होगा, he poured some tea into a cup। उसने एक कप में थोड़ा सा टी डाल दिया। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक इंग्लिश के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। यहाँ से जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इनको हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, यूट्यूब पे पड़े हैं वीडियोस, जाके चेकआउट कर सकते हैं। सीधे आपको लेके चलते हैं जनरल साइंस की क्वेश्चंस की ओर। चलिए फिर ओके, यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 से। ठीक है, चलिए इनको कवर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 है, रिलाइज वेव्स आर ए टाइप ऑफ सरफेस वेव दैट ट्रैवल नियर द सरफेस ऑफ सॉलिड्स। दीज वेव्स इंक्लूड transverse waves only, both longitudinal and transverse waves, longitudinal waves only, electromagnetic waves। right option is option number B, both longitudinal and transverse waves। option number B is the correct one। ozone molecules absorb UV ultraviolet light between 310 and 200 nanometer, following which ozone splits into a molecule of O2 and oxygen atom, atomic oxygen, tetra oxygen, solid oxygen and O4। right option is option number A, O2 and oxygen atom। option number A is the correct one। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे सामने, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के रिलेटेड यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, मिनरल फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज नॉन साइक्लिक, यही इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे सामने, वाटर गेट्स कंडक्टेड फ्रॉम सॉइल टू रूट्स ऑफ द प्लांट्स व्हेन। तो जो सॉइल से जो है रूट की तरफ जो पानी निकलता है, पानी जाता है प्लांट्स में, उसको क्या कहते हैं, व्हेन, कब होता है ये, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल इज हायर देन दैट इन रूट हियर साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए लिक्विड्स आर यूज्ड इन कार ब्रेक सिस्टम बिकॉज they are incompressible and can flow easily, compressible but cannot flow, incompressible and cannot diffuse into another liquid। option number D, compressible and can flow easily। right option is option number A। ठीक है, incompressible and cannot flow easily। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए गैल्वेनिक सेल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एनोड ओनली, कैथोड ओनली, एनोड एंड कैथोड, साल्ट ब्रिज। ठीक है, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एनोड ओनली। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आएगा। चलिए फिर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP इज द रिलेटिव रेडिएटिव इफेक्ट ऑफ इक्वल इमल्जन ऑफ ईच ग्रीन हाउस गैस, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लेंथ ऑफ टाइम
they remain in the atmosphere, with which is GWP related? Carbon dioxide, nitrous oxide, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो रिलेट करता है. ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिसेप्ट्स द इन स्ट्रीम यूज ऑफ वाटर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग, इरिगेशन, पावर, पब्लिक वाटर सप्लाई. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन. चलिए गाइज आगे चलते हैं. द पावर ऑफ विंड ओवर एन एरिया इन विंड एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम EWCS इज अ फंक्शन ऑफ. यहाँ पे है ऑप्शन हमारे सामने. विंड स्पीड, डेंसिटी ऑफ मूविंग एयर एंड एरिया ऑफ मूविंग एयर. विंड स्पीड एंड स्विफ्ट एरिया, डेंसिटी ऑफ मूविंग एयर एंड स्विफ्ट एरिया. विंड स्पीड एंड डेंसिटी ऑफ मूविंग एयर. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विंड स्पीड, डेंसिटी ऑफ मूविंग एयर एंड एरिया ऑफ मूविंग एयर. ठीक है. ठीक है गाइज, चलिए फिर आगे चलते हैं. Itai is a disease characterized by multiple fractures and deformities of the spine and long bones. It is one of the most extreme forms of disease related to nickel, cadmium, mercury, lead. Right option is option number B. ठीक है, कैडमियम. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है. ठीक है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1? तो B1 की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है? रिकेट, स्क्रेवी, बेरी, यहाँ पे है हीमाटॉइड आर्थराइटिस. राइट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, बेरी. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88. द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड बाय श्री राजीव गांधी एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 14 जनवरी 1986 विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोल्यूशन एबेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव? तो हमें बताना इनमें से कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो राइट ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, यानी कि रिहेबिलिटेशन ऑफ पायारा फिश फॉर पोल्यूशन एबेटमेंट ऑफ रिवर. ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं. पेलाग्रा इज अ डिजीज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, B12, कोबालामिन, B3, नायासिन या B1, थायामाइन. राइट ऑप्शन इज गाइस ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, B3, नायासिन. चलिए आगे चलते हैं. एटम्स हैव साइजेस इन द ऑर्डर ऑफ 1:5, 1 to 5A. द वैल्यू ऑफ 1A is equal to 10 to 9 meter, 10 to 10 meter, 10 to 15 meter, 10 to 12 meter. Right option is guys option number B. ठीक है, 10 to 10 meter. चलिए guys, question number 91. Which of the following is not one of the steps of cellular respiration? Photo phosphorylation, citric acid cycle, glycolysis, oxidative phosphorylation. Right option is option number A. ठीक है, चलिए गाइस आगे चलते हैं. विच गैस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस ऑन द December 2, 1984? किसकी वजह से वो हुआ था? वो हुआ था गाइस आपका ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 93. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स? हमारे पास है ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है. इसका जो राइट ऑप्शन है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक वाइल एमॉर्फस आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर. ठीक है, चलिए फिर question number 94. The Dobson unit DU is used for measuring ozone concentration in the atmosphere. 1 DU represents the number of molecules of ozone that would be required to create. Options है हमारे पास 4 options. Right option is guys option number C. ठीक है, 0.01 mm thick layer of pure ozone at a temperature of 0 degree Celsius at a pressure of 1 atmosphere. चलिए question number 95. Which of the following is an example of non-ohmic conductor? Silver, copper, liquid electrolyte या magnesium? Right option is option number C. ठीक है, liquid electrolyte. ठीक है, यहाँ तक. द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल फ्रॉम द एसोफागस टू रेक्टम कंसिस्ट ऑफ 4 layers, नेमली एस्टिरोसा, मस्कुलरस, कैबमुस्का एंड मुस्कोसा. द लेयर दैट फॉर्म्स विल्ली इज. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, mucosa is the right answer. Question number 97. A positron is a particle of matter with the same mass as an electron but an opposite charge. It was discovered by, तो इस किसने डिस्कवर किया था? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कार्ल डेविड एंडरसन. ठीक है, कार्ल डेविड एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 98. सोलर फोटोवोल्टिक्स दैट कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी आर मेड अप ऑफ सेल्स ऑफ. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन. ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99. हेलीकॉप्टर यूजेस थ्रस्ट टू पुश द एयर अंडर द प्रोपेलर डाउन एंड देयरफॉर लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड. विच लॉ न्यूटन एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन? थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ या ऑप्शन नंबर डी, सेकंड लॉ? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, थर्ड लॉ. चलिए
तो यहाँ तक आपके जनरल साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें जो भी VLED FAA किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब